नमक जो है भगवान भोलेनाथ है। भगवान भोलेनाथ ने ही संसार को अनेक प्रकार यंत्र मंत्र और तंत्र दिया है। इन तंत्र साधनाओं को समझ करके जीव आगे बढ़े तो सहज मार्ग से, सहजता से, सुगमता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान शंकर से पार्वती जी ने यही प्रश्न किया है कि संसार में 3 प्रकार से लोग दुखी हैं। किसी के पास धन नहीं है, और धन है तो पुत्र नहीं है, धन भी है पुत्र भी है तो अनेक प्रकार के शारीरिक रोग से रोगी हैं, दुखी हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो व्यतीत समय जो व्यतीत हुआ है तो अच्छा व्यतीत हो, या आने वाला है तो अच्छा हमारा आए, अभी जो चल रहा है अच्छा हो। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को संभालने का कार्य हम कर सकें। हमारा जो समय पहले का प्रारब्ध था, वर्तमान का जो संचित है या क्रियमान है, यह तीनों स्थिति रूप से सही ढंग से हमारे जीवन में यह लागू हो, और इसी को ठीक करने में हर एक व्यक्ति का जीवन लग जाता है। तो भगवान शंकर से जब पार्वती जी ने पूछा है कि हमें कोई सुंदर कोई साधन बतलाए, क्योंकि इतना नियम, इतना मंत्र, साधन, जप तप है, इतना करने के बावजूद भी हम सब चाहते हैं कि सुखी हों, सुखी होने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सुखी होने का प्रयास करते हैं वैसे वैसे दलदल में फंसते जा रहे हैं। इसी को कहते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोके। सुख के लिए प्रयास करने पर भी हमें दुख क्यों मिल रहा है? तो उसका एक ही कारण है कि हमने अपने जीवन को भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलने से मना कर दिया। इसी को कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भोक्ति दुखा। जब भगवान के बताए हुए मार्गों का अनुसरण अनुगमन नहीं करेंगे तो दुखी होगा। सब कुछ हमारे कर्मों का ही परिणाम है, या तो पहले का किया हुआ या वर्तमान का किया हुआ। तो भगवान शंकर ने शिव संहिता नामक ग्रंथ में एक सुंदर उपाय बतलाया है, जिस साधन का नाम है श्री रामर्चन महायज्ञ। ये समस्त यज्ञों का सार है, पूजनों का सार है, व्रतों का सार है, तपों का सार है। तो ऐसे रामर्चन जी में सभी देवी देवताओं का पूजन होता है, और सभी देवी देवताओं का पूजन करने के बाद जब हम अपनी भावनाएं, अपनी कामनाएं जब भगवान के सामने हम रखते हैं, तो जैसे जनता दरबार लगता है, और जनता दरबार लगने पर जनता के मध्य विचारवान होकर के जब हर एक व्यक्ति अपनी बात को रखता है तो उनका कार्य सहजता से हो जाता है। उसी प्रकार भगवान हमारे राम, वैसे तो उनका मिलना बड़ा दुर्लभ है, उनका सत्संग, उनका संसर्ग बड़ा दुर्लभ है, लेकिन रामर्चन जी में सभी देवी देवताओं के मध्य में आकर के भगवान विराजमान होते हैं और सभी की बातों को सुनते हैं, तो उनका काम सहजता में हो जाता है। इसलिए रामर्चन जी करना चाहिए, और ऐसे रामर्चन जी का आश्रय लेना चाहिए, ले रहे हैं। बाबा जी, तो रामर्चन पूजा और जैसे मिथिला में होता है जो शालिग्राम का पूजा, सत्यनारायण भगवान का पूजा, वो सब पूजा के तुलना में इस पूजा में क्या ऐसा खासियत है जो आपने सत्यनारायण भगवान की पूजा को देखा है, ये सत्यनारायण भगवान की पूजा स्कंद पुराण से निकला हुआ छोटा सा पूजा है। कुछ देर के लिए, कुछ अल्प समय में उनको हम प्रसन्न कर सकें। लेकिन अलग अलग देवी देवताओं का जो हम सालों भर पूजा करते हैं, उन सालों भर पूजा न करके समय को बचाने के लिए और सामर्थ्य को बचाने के लिए एक ही दिन में सभी देवी देवताओं को उपस्थित कर देना बहुत बड़ी बात है। अगर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मीटिंग हो तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। अलग अलग भूभागों में अगर बातों को रखा जाए तो भी समय लगेगा, क्योंकि सभी के अलग अलग क्षेत्रपाल हैं, देवता है, जैसे विभाग बटा हुआ है। लेकिन वही संवाद अगर बड़े मंत्रियों के पास पहुंच जाता है, अगर किसी बात की घोषणा कोई मंत्री करे और प्रधानमंत्री करे, उनकी बातों में अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार रामर्चन जी का आश्रय का मतलब ही है कि प्रधानमंत्री का संवाद, और भगवान अगर कहते, भगवान ने सब अगर विभाग के देवताओं को सूचित कर दिया, कह दिया, तो कार्य और जल्दी हो जाएगा। इतना ही अन्य पूजा में और रामर्चन जी में। अन्य पूजा में छोटी सी पूजा, यहाँ बृहद पूजन है और सभी का एक साथ पूजन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।